अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। हमारे प्रोग्राम में आपने महंगाई के ऊपर बात करते हुए तो प्रोग्राम देखे हैं। आज ज़रा हम देख लेते हैं जहाँ महंगाई अपनी जगह मौजूद है, साथ ही जो बेरोज़गारी का सबसे बड़ा एक मसला बन चुका है, चाहे पढ़ा लिखा नौजवान हो, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हो, या गरीब मेहनतकश हो, जो कि हाथ के कारीगर जिनको कहा जाता है, और वो जो मज़दूर तबका है वो भी इस वक्त परेशान है। पहले कहा यह जाता था कि सुबह 8 बजे अगर आपको कोई मज़दूर चाहिए तो अड्डे पे पहुंच जाओ, अगर लेट हो जाओगे तो उसके बाद मज़दूर नहीं मिलता था। ये वक्त भी हमने इस शहर के अंदर देखा। लेकिन अब वक्त ये है कि आप दिन के औकात में चले जाएं या शाम में चले जाएं, सुबह चले जाएं, अड्डों पे आपको कारीगर भागते फिरते आपके पीछे नज़र आएंगे। उनको सिर्फ पता चल जाए कि कोई आप काम कराने आए हैं तो 100 लोग आपके पीछे भागते हैं कि हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। वो एक अलग बात है कि जब आप उनसे काम लेने जाते हैं, या वो कारीगर हजरात जो कि इसके आप माहिर हैं, और आप जब उनसे मिलते हैं तो उनके पास बात करने का भी वक्त नहीं होता। ये भी हम इस शहर के अंदर देखते हैं। जो ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं जो मेहनत का, जो हाथ के कारीगर जिनको कहा जाता है, वो आप उनके पीछे एक दफ़ा काम तो ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो आपको दौड़ाते हैं और आपके काम अधूरे रह जाते हैं। ये भी इस शहर का बड़ा मसला है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन मज़दूरों की, जो इस महंगाई के दौर में हमारे अगले प्रोग्राम में, जैसे पिछले प्रोग्राम में आप देख चुके हैं कि महंगाई के ऊपर किस कदर मुतवस्सित तबका जो है इस वक्त दबता चला जा रहा है। तो ये जो पूरे मुल्क से आए हुए लोग इस शहर की तरफ देखते हैं, कराची जिसको कहा जाता है माशी हब है, और ये पूरे पाकिस्तान को पालता है, और ये मिनी पाकिस्तान है। तो यहाँ आने के बाद जो लोग रोज़गार ढूंढ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, अगर एक दिन की दिहाड़ी नहीं करते और फिर वो खुद क्या खाते हैं और अपने घर वालों को क्या भेजते हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं, उनसे आज बात करते हैं, आज मज़दूर की आवाज़ बनते हैं और आपको दिखाते हैं कि कराची शहर में रहना किस कदर मुश्किल हो चुका है इस महंगाई के दौर में। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मज़दूरों से बात करते हैं। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं मुकाम आपको बता देता हूँ। मैं इस वक्त अल्लामा इकबाल रोड, तारिक रोड पर मौजूद हूँ। ये एक पुराना अड्डा है, यहाँ पर लोग आते थे सुबह के औकात में। यहाँ हमने देखा ठेकेदार आता है तो इन मज़दूरों की जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है और कहाँ से आए हो? सरफराज हैं, गुलशन इकबाल से आए हैं, ब्लॉक 4 से। वैसे यहीं रहते हो? पैदाइश यहाँ की है, कराची की है। अच्छा, माशाल्लाह। तो कोई और काम क्यों नहीं सोचा, मजदूरी क्यों कर रहे हो? क्या काम करते हो वैसे टाइल मार्बल के सर काम करते हैं। कारोबार तो ऐसे इंतहा बिल्कुल ठंडा हुआ, एक दिहाड़ी लगती है, 8-8 10-10 दिन फारिग रहते हैं। इतनी महंगाई है, आटा देखो कहाँ बुलंदियों पे चला गया है, राशन पानी कहाँ है। अभी रमज़ान आ रहे हैं तो हमें तो गुजारा करना ही बहुत मुश्किल है। अभी रमज़ान आ गए तो हम तो बहुत परेशान हो गए कारोबार से। तो रमज़ान में घरों के छोटे मोटे काम तो लोग पहले कराते हैं ना, ये सब पहले करवाते थे सर, अभी बिल्कुल ही काम नहीं है, ऐसे हालात हुए हैं यार। ये तो मैं जब से आ रहा हूँ ना, काफ़ी अरसे से, जब से ये महंगाई का सिलसिला शुरू है, सब परेशानी होते हैं। लेकिन तुम फिर काम क्यों नहीं बदल रहे? कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना सर। पैसा नहीं, मैं तो एक आपको काम की बात कर रहा हूँ, मैं कारोबार की बात नहीं कर रहा। कोई और, कोई मजदूरी, कोई और काम क्यों नहीं करते? सर इसमें ख़ानदानी काम है, इसमें ही बस हो गया। ये टाइल मार्बल राजगिरी का काम करते हैं ना, तो इसमें ये एक अपना है कारोबार है, बस इसमें ही लगे हुए हैं हम तो। अच्छे कारीगर हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे कारीगर तो शहर में मिलता ही नहीं है यार। सर नहीं मिलता, अभी ठेकेदार भी तो रो रहे हैं ना, उनके लिए भी देखो सीमेंट, रेती, सिमटी, हर चीज़ महंगाई देखो। का काम तो बहुत ज़्यादा मुतासिर, बहुत मुतासिर हो गया, काम तो ही नहीं है। क्या सोचा है आगे कैसे गुजारा हो? आगे कैसे गुजारा हो? घर में कितने लोग? 12 बंदे हैं खाने वाले। कराची में ही रह रहे हैं? कराची में ही रह रहे हैं, 12 बंदे हैं, 2 कमाने वाले हैं सर। कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। शादीशुदा हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? 2 लड़के हैं। तो उनको क्या करा? वो भी नहीं पढ़ रहे? पढ़ा रहे हैं सर, क्या करें अभी उनको पता नहीं क्या। अच्छे कारीगर क्या ले रहा है पैसे? अच्छा कारीगर 2500 रुपया सर ले रहा है। और आप क्या लेते हैं? हम भी अच्छी कारीगरों में शामिल होते हैं, 2500 ही लेते हैं। अच्छा, चलो साथ रहेगा और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुल्तान। सुल्तान भाई, क्या काम करते हो? यार मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। किस चीज़ के मिस्त्री हो? ये टाइल मार्बल चुनाई। आप भी टाइल मार्बल के चुनाई प्लस्तर सब कर लेते हो? जी 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 कर लेते हैं। क्या हालात हैं इस वक्त यहाँ इस अड्डे के? यार अड्डे का तो बस एक दिन काम होते, 2 दिन 3 दिन छुट्टी होते हैं। इधर महंगाई भी ज़्यादा है। तो और कहाँ से आए हो आप? हम तो दीर से आया। दीर से। और कब से कर रहे हो ये काम? कराची में कर रहे हो कहीं और भी? कराची में कर रहे हैं, सऊदिया में भी किया, लेकिन सऊदिया नहीं गए? वहाँ तो बड़ी डिमांड थी यार एक ज़माने में, अभी भी है। क्या मसला? अभी भी है, लेकिन बस नसीब का बात है बस। अच्छा, वहाँ दिल नहीं लगा? दिल नहीं लगा। फिर छोड़ के क्यों आए? बस उधर हमारा एजेंट गद्दार था, उसने अच्छा। हमारे साथ बेईमानी किया, तो इस वजह से मैं। ये भी होता है? ये भी होता है। अच्छा, आप में से आप कभी बाहर जाने का नहीं सोचा कभी?
सर जाने का तो सोचा है, हमें कोई ले जाए मैं तो आज ही भी जाने को तैयार है, लेकिन क्या करें, कोई मिलता ही नहीं है, बंदों के पास पैसा ही नहीं है इतना जो हमारे पीछे एजेंट पैसे मांगता है। हाँ ना, वो मांगते हैं पैसे। कौन तो लाला कितने घर में कमाने वाले कितने लोग हैं, कैसे गुजारा हो रहा 12-13 लोग खाने वाला है, एक मैं कमाने वाला हूँ। है, कैसे गुजारा, यहाँ कैसे रहते हो? ये निज़ाम अल्लाह चलाते, वरना ये लोगों की ये तो पूरी सबका निजाम हो, किन्होंने? ये हुकूमत ने सारा बेड़ा इन्होंने? गर्क कर दिया, हुकूमत ने अच्छा, किया। हुकूमत ने, हाँ, ऐसे बोले, मैंने कहा इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। क्या हुकूमत कर ने क्या किया है? महंगाई हो रही है, देखो आटा कहाँ चला गया, 120 रुपए किलो हो रहा है अभी। अच्छा, 120 रुपये आटा है, तो उसके अलावा बाकी भी तो चीज़ें हैं। गोश्त कब खाते हो? अरे गोश्त तो सर हम भूल गए हैं, गोश्त तो हमें तो याद ही नहीं है गोश्त किस टाइम मुर्गी, का है। गोश्त और मुर्गी अरे इतने मुर्गी क्या हिसाब हो रही है, कहीं 800 चल रही है, कहीं 900 रुपए चल रहा है। अब वैसे ये देखा जाए तो पूछने वाला भी कोई नहीं है, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वहीं वो। कानून नहीं है हमारा क्या मुल्क में, कानून? ऐसे क्या? बोलो। कानून नहीं है हमारे मुल्क में, मैं जो अच्छा, ये कानून नहीं है। एक बात करूं, बुरा नहीं मानो। नहीं मानेगा। बात ये है कि आप लोगों के साथ इस अड्डे पे लोग लेने से थोड़ा यूं भी कतराते हैं कि आप लोग घरों पे जाने पहले तो बोलते हो जी मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, उसके बाद जाने के बाद फिर आप आदमी को फंसा देते हो, फिर वो फंस जाता है। आधा काम वो कहते हो कि भाई ये काम मेरे तो नहीं था, ये मेरी आपसे बात नहीं हुई थी, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, बात आपकी सही है। यहाँ से हम 1000 में जाते हैं, आगे जाके बोलते हैं ये इसे करना है, ये इसे करना है। वो दिहाड़ी क्यों बोलते हैं? मजबूरी है हमारी। यहाँ से लोग 2000 रुपये नहीं देते, 3000 नहीं देते, तो हम वहाँ जाके अपनी दिहाड़ी बनाते हैं। सही है ना? लालच बढ़ जाती है ना, यूं बोलो ना, लालची हो जाते हो, फिर ये बोलते हो अल्लाह का। अभी बात तुम लोग अल्लाह की कर रहे हो कि भाई तो ईमान तो अल्लाह पे रखो ना कि दूसरे दिन दिहाड़ी मिलेगी, तुम चाहते हो ये मिल गया इसी को काट लो आदमी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ लोग आते हैं, वो 4000 के काम का 1000 रुपये हमें देते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं, आगे काम होता है 4-5 यार हज़ार वो का। तो आपको लग रहा है ना, अब आपकी नज़र में जो काम आधे दिन में हो जाना है, खासकर पेंटर, आप पेंटर हो, पेंटर जो काम मैं आपको ठेके पे दे दूँ वो आप 2 घंटे में निपटा दोगे, और वो अगर मैं आपको दिहाड़ी पे लेके जाऊंगा वो 2 दिन तक काम नहीं खत्म होगा। हाँ, वो उसमें हमारी ये बात है, जहाँ 2 दिन का काम है हम हिम्मत मार के, जोर मार के 1 दिन में निकाल देते हैं, अपनी दिहाड़ी बनाते हैं। तो सामने सही वाले है का ना? भी तो लिहाज करना सामने चाहिए। वाले से हम कौन सा 10-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं, वो ही लेते हैं 2-4 हज़ार देखो रुपये। बात सुनो, नौकरी पेशा आदमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका मसला क्या है? उसका मसला ये है कि उसकी एक लगी बंदी है, अब उसके अंदर उसने अपना घर भी चलाना है, कुछ घर की तोड़ फोड़ है वो भी करवानी है, उसने बच्चों को भी पालना है, तो ये सब सिलसिला है। ये देखो ये जो सिलसिला है ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? ये सिलसिला तो इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा है, ये सिलसिला तो बढ़ता जा रहा है, हाँ। इसलिए बढ़ता जा रहा है, हमारा टेंशन ज़्यादा हो जाता है भाई, ये रखना पड़ता है। ये नहीं है तो भाई हम ये और खार में तुम देख लो, तुम भाई ये सच वो दिखाई नहीं दे रहा। लोग चोरी करते हैं, डाके मारते हैं, डिकेटी मारते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस धंधे में नहीं है। ये अपनी मुशक्कत पे बैठा हुआ है और अपना मेहनत करते हैं भाई, अपने मेहनत के साथ करते हैं, तो इसके साथ गुजारा करते हैं। ठीक है, पहले आप अपना नाम तो बताओ ना। आप तो इमरान नाम है मेरा, इमरान भाई कहाँ से ताल्लुक है? इधर गुलशन इकबाल से। गुलशन भाई यहीं पले बड़े, यही यही बिल्कुल। पेंटर का काम कब से करते थे? हमें कम से कम 10-12 साल हो गए पेंटर उससे के पहले काम। क्या करते थे? उससे पहले अपना यही राजगिरी का काम कर रहे थे, फिर हम पेंटर का आगे खानदानी काम है हमारा यही है। अच्छा, हाँ। क्या हालात हैं इस वक्त? तो पेंट इतना महंगा, लोग अब तो कराने का भी नहीं, हालात तो- मालिक मकान करा के नहीं देता, जो किराए पे रहते हैं वो किराएदार करा नहीं सकता। बिल्कुल, वो पेंट वैसे ऐसे करवाते हैं, ना होने के बराबर करवाते हैं, थोड़ा बहुत हल्का अल्लाह ताला हमारा रोजी का सिस्टम बना देता है। इस वो भी वक्त पेंटर क्या ले रहा है? पेंटर की दिहाड़ी 2500-2000 रुपये है, और आपका हेल्पर? 1500 रुपये ले रहा है हेल्पर। यानी मुझे एक दिन के लिए अगर एक पेंटर चाहिए, बिल्कुल आप हेल्पर साथ लेके जाओगे, क्योंकि आप बोलोगे वो हाँ। घिसेगा मैं नहीं घिसूंगा, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल सर। कचरा उठाएगा मैं जमीन साफ नहीं हाँ करूँगा, बिल्कुल सर। तो मैं 3500 रुपये लेके 4000 रुपये 4000 रुपये एक मुझे पेंटर अगर कोई एक कमरा कराना है तो मेरे पास 4000 रुपये होने होने चाहिए। जो डबल हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा। अभी पेंट की बाल्टी तकरीबन कितने तक की है? 2500-3000 तक है सर। ये तो हल्का पेंट हो गया। हल्का जो अच्छा वाले उठाएंगे तो वो 7000 की, 8000 की 5-5.5 में एक नॉर्मल बाल्टी आ मिल जाती बिल्कुल। यानी कि एक कमरा, एक बाल्टी और 1-2 मजदूर, मेरे पास 10,000 रुपये होने चाहिए। 10,000 रुपये होने ऐसे ही है। चाहिए। बिल्कुल अब नौकरी पेशा आदमी जो है, मेरा जैसा आदमी एक कमरा पेंट कराने के लिए 10,000 रुपये निकालना, तो उसके लिए वो 10 दफ़ा सोचेगा, 10 दफा सोचेगा। तो बिल्कुल फिर तो सही इसका बात है। इफेक्ट आना है ना आप लोगों को। बिल्कुल बात है तो वो। फिर मजदूरी को थोड़ा सा ऐसा फ्लेक्सिबल करो ना कि हम काम इससे- आदमी, हाँ। आपका भी काम चले, महंगाई का सर, भी हम- बोझ सब पे ना पड़े ना, काम जिन्होंने करवाना है वो भी तो बिल्कुल। परेशान हम है। मजदूरी कम कर लें तो पीछे भी फैमिली बैठी हुई है, उनको हम क्या लेके जाएंगे? 2500 हाँ। हम गरीबों को अल्लाह पे छोड़ो, लेकिन इस सामने कैमरा घुमाओ, इधर देख ये गटर का पानी जा रहा है, ये देख तारीख ये तो अभी नया रोड बना था। ये न किधर खाना खराब
अभी तो बना मेरे ख्याल से महीना भी नहीं हुआ। इतना तारपेन डाल दिया, इतना आधा इंच से भी कम डाला। तुम सामने देखो, कैमरा देख लो, मुल्क का सारा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। भाई कोई देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, तो हमारा पहले कैमरा देख के पानी दिखाएंगे फिर बात बनेगी। अच्छा, फिर बात बनेगी, पहले दिखा जी। ये 2-4 दिन पहले ये वाकया था। ये हमारा भाई है, ये कारोबार नहीं आ रहा था, काम की वजह से ये खुदकुशी कर रहे थे। क्या मर रहे लोग, भूखे मर रहे हैं, 4-4, 5-5 दिन से एक दिहाड़ी लग रही है। ये बाबा को पूछो, सारी उम्र निकल गई, ये बोरा ऐसे हालात नहीं देखे थे जो अभी ऐसे हालात चल रहे हैं। यहाँ 1 मिनट बाबा से बात कर लेते हैं। लोग जमा हो जाते हैं तो फिर बात पूरी हो जाती है। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, बाबा जी हमारे साथ आइएगा, आप ब्रेक पे जाएं, फिर बाबा जी से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम तारिक रोड के अड्डे पे मौजूद हैं। मैंने सोचा था आज शहर में जगह जगह जाएंगे, क्योंकि ये कराची के अंदर सबसे ज़्यादा जो मज़दूर तबका मिलता है वो लियाकताबाद, अगर आप देखें डाखाने के पास बहुत सारे बैठे होते हैं। डाखाना जो है मेन हब है वो वाला, मेन वाला वहीं है तारिक। अच्छा, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल कयूम। कयूम भाई, ज़िंदगी गुजार ली, यही काम करते थे या पहले कुछ और नहीं, करते? यही काम करे, कारपेंटर हूँ। आप कारपेंटर हैं? शुक्र अल्लाह। अच्छा, कारपेंटर। आप तारिक यहाँ पे कराची से ही ताल्लुक़ है आपका? जी हाँ, कितने अरसे से यहीं बसे हैं? सभी यहीं पैदा हुए, यहीं सैफ होती है। फिर कहाँ में जाऊँ? कितने बच्चे माशाल्लाह? माशाल्लाह 8 बेटे, ऐसे 4 बेटे और 4 बेटियाँ। 8 बच्चे? जी हाँ। बेटे क्या कर रहे हैं? बेटे बेचारे भाई यही है, एक माशाल्लाह दुबई में है, माशाल्लाह। एक मेरा माशाल्लाह तो इस्लामाबाद में LCD नहीं होती, बड़ी LCD पर हाँ हाँ, इसका कारखाना फैक्ट्री है अपने बेटे की। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे। तो फिर आप क्यों सड़कों पे बैठे हैं? मैं इसलिए- बड़े बच्चे इतनी देखो जगह मेरी माशाल्लाह बात सुनो, दुबई में इसलिए है। कर रहे हैं, हाँ। बेटे हमें सपोर्ट नहीं करते, मैं अकेला रह जाता हूँ। वो अपना कमा आपकी रहे हैं, बेगम अपनी है? अपने बीवी को, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो मुझे उनको इधर एहसास जाने- नहीं होता बाप मेरा सड़कों पे बैठा हुआ है? उनको साथ का कोई लेना देना ही नहीं है। वो कहते हैं मर जाए आज, कल मर जाए। तो 4 बेटे, बस आपको मैंने क्या चारों बोला? ऐसे ही निकले? नहीं, चारों दो नालायक? दोनों। एक तो नालायक ऐसा है जो कहता है जी रात को मुझे कमा के खिलाओ। एक जो है क्या मेरे नशा साथ करता रहता है? है। नशा करता है? नहीं, नशा नहीं करता, और ड्राइवरी और रिक्शा चलाता है। अच्छा। और रिक्शे में लगती नहीं लगती ना, अपने वो कहता है अल्लाह करे मुझे ही अब्बा दे और कोई ना दे। फिर अब्बा दे रहा है? कभी देना पड़ता है, कभी कभी। उसके भी बच्चे हैं 2। उसके भी 2 बच्चे हाँ। साथ रहता है? हाँ। और और बच्चियां गर्मी शादी नहीं है हो गई? मेरा, बच्चियों की किराए शादी पे हो रह गई? रहा हूँ। बच्चियों की शादी हाँ। हो गई? हाँ, बच्चों चारों की हो गई, चारों बेटों की हो गई शादी हूँ, मैं फारग हूँ। हाँ, तो सारी उम्र आपने उन्हीं की मशक्कत करनी हाँ, है? मैं लगा इनकी पेजे करता रहा। मेरा और वो मकान था अब- अपना, अच्छा। वो भी बेच दिया इन बच्चों के पीछे, सफर कर दिया। क्या करूँ, मैं अकेला पड़ा हूँ। तो मुझे भाई कोई इस वक्त क्या चल रहा है? इस वक्त आपकी दिहाड़ी कितनी लेते हो आप? ऐसे कम से कम जो है ना दिहाड़ी चलती कारपेंटर है की? 2000 से लग के 1800, कोई भी 1500, कभी 2500। अच्छा। कोई बड़ा काम सही साफ सुथरा, जैसे हम लोग मैं फैंसी काम करता हूँ। अच्छा, फैंसी 25 भी, कैबिनेट 25 वगैरह, किचन हाँ, वगैरह सब बना कुछ। ले? जी हाँ, मेरे को कोई भी काम करवाओ, कैसे भी कराओ, मैं काम इंशाल्लाह अच्छे तो अच्छा कर ही कराऊँ। अच्छा, तो आप लोग अड्डे पे क्यों? अच्छे कारीगर तो मिलता ही नहीं है यहाँ पर। मुझे मैं अड्डे पे बैठता ही नहीं, मैं कम बैठता हूँ। ऐसे आया, दोस्त से बैठे बैठे चले गए। कैसे हालात है चाय पहले के बनाई। मुकाबले? आपने कितना अरसे से यही कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 50 साल हो गए। 50 साल जैसे मैं आप कारपेंटर? 78 के अंदर मैं 7-8 साल का था जब मैंने ये काम सीखना शुरू किया, और आज तक तो यही बच्चों को हया भी नहीं आ रही कि बस अब क्या इतनी करें? उम्र के ऊपर बाप हमारा इस तरह काम कर वो रहा है। कहते हैं कि पैदा क्या किया, क्यों किया, किस लिए? हम खिला नहीं सकता क्या हूँ अपने मसले की? ये मसले अगर जो स्वाब मिलते हैं औलाद ऐसी कर रहे हैं। हालात कैसे लग रहे हैं आपको? हालात तो सही है, लेकिन अपने अंदर इंसान के अंदर कुव्वत होनी चाहिए। हमने आगे मुकाबला क्या करना? रमज़ान कैसे गुजरा? गुजरे? हैं? रमज़ान के लिए क्या तैयारी? अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ने हमारे 50 को साल से पैदा गुजार किया लिया। है हाँ। तो वो तो हो ही जाएगा। हम रोएंगे भी तो वही वक्त गुजरेगा, और हंसेंगे भी तो वही वक्त गुजरेगा। हमारे मुल्क के अंदर बड़ों को या छोटों को कोई कदर नहीं। ठीक, जो मिल चल। जिसके पास पैसे, एक मिनट जी, क्या हुआ? क्यों नाराज हो गए? चमा भाई क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पैसे मांग रहे हो? नहीं कोई पैसा नहीं, क्या बात कह के रहे पैसे यार, क्या हुआ? क्यों नाराज हो? कहाँ से आ रहे हो? का वास्ता यार। अरे चले, क्या काम करते हैं? क्या क्या काम करते हैं आप? कारपेंटर का काम करते हैं शमा भाई। क्या हुआ? नाराज क्यों हो गए?
ये इसलिए नाराज हो चुके हैं सर, ये हफ्ता हो गया, ये फारिग है, काम वाम नहीं लग हाँ। रहा। ये कारपेंटर के अच्छे कारीगर हैं, ये किसी से बात नहीं करते, ये दिमाग से थोड़ा नफसियाती हो चुके हैं। हाँ, अभी इसको चाय पियेंगे, पराठा खाएंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा, फिर जाके ये बातचीत करेंगे। ठीक है। हाँ, ये शम्मा है आप हमारा। क्या करते हो? हम मजदूरी का काम मजदूरी करते हो? जी। कितनी है तुम्हारी दिहाड़ी? 1500 2000 कब लगी थी आखिरी दिहाड़ी? बस 1-2 दिन पहले लगे 2 दिन पहले। जी। 1500 रुपये में पूरे दिन काम किया? कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे 8 घंटे में क्या कचरा उठाते हो, जो मलबा ये सब तमाम चीज़ें लोकल जो भी काम हैं? लोकल जो भी काम होता है करते अच्छा, तो 1500 रुपये में 2 दिन में अभी कितना खर्चा कर लिया? जेब में कितने पैसे बचे खा पीने के बाद? 500 बच जाता शादीशुदा है कहाँ से आए हो? कोहिस्तान हैं? कोहिस्तान वजीरिस्तान, कोहिस्तान कोहिस्तान। जी। तो वहाँ कितने खाने वाले घर पे? घर पे कोई भी नहीं अकेले हो? अकेला हूँ। फिर तो गुजारा हो ही जाता हाँ होगा हो अकेले जाता आदमी। है हो जाता है यहाँ कहाँ रहते हो? रोड पे ही सो जाते हो? कोई रोड है पे- डेरा? रोड पे सो जाता है सब। वहीं सोते हो? हाँ ये रोड पे सोते हो? जी जी ना करो यार, वल्लाही। सर्दी गर्मी कैसे गुजारते? 20-30 बंद है कहाँ सोता है? सामने है पटवारी पे। दुकानों के आगे? हाँ तो सुबह यहीं दिहाड़ी पे लग जाता है हाँ और रात को खाना यहीं मार्केट में खा लेते हो या हाँ। कोई खिला देता है? कोई कभी कोई खिलाता है कभी मार्केट में खा ले। ठीक हो गया, सही अल्लाह। चलें और ज़रा लोगों से बात करते हैं। आइए ज़रा अड्डे के और हालात आपको आगे के दिखाते हैं। यहाँ भी भाई बैठे हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं इनकी दिहाड़ियाँ कब लगी थी आखिरी, सिर्फ इनसे जानते हैं। ज़रा ट्रैफिक दो बड़ा हमें जगह दें। भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत ठीक से? शुक्र है अल्लाह का। पेंटर हैं? जी जी, कब गए थे आखिरी बारी, कब लगी थी दिहाड़ी, कितने दिन हो गए? बस कभी लगती है कभी नहीं लगती। अच्छा, अड्डे के लोगों के ऊपर लोग भरोसा करते हैं या आप लोगों को मिल जाता है यहाँ से काम ऐसे? हाँ मिल जाता है, बस मिल जाता है। मैं अभी वो एक पेंटर ही से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कितनी है, तो कहता हम 2500 रुपये लेते हैं। 1500 रुपये का मजदूर 7 आदमी। मैंने कहा तकरीबन ये हो गए आपके 4000 रुपये, 5-5.5 की बाल्टी। तो एक आदमी अगर कोई पेंट कराने जाता है, कमरा कराना हो, तो उसकी जेब में 10,000 रुपये हो। तो आज के दौर में आपको लगता है 10,000 निकाल के एक कमरा पेंट करा, एक तो होता ही नहीं है, 2-3 कमरे, तो यानी कि 20-30-35 हज़ार रुपये हों तो एक छोटा की बात रखो 50,000 की। मुतवस्सित तबके का आदमी 50,000 एक्स्ट्रा कहाँ निकालेगा? हाँ, नॉर्मल कमरा जो दिसंबर का होता है ना, वो तकरीबन 10,000 का पड़ जाता है। अगर ऑयल मेड करवाओ ना, तकरीबन लेबर और कलर मिला के तकरीबन 20,000 का पड़ जाता है। अल्लाह। इतना कलर भी महंगा यानी है। महंगाई जो है वो एक बड़ा बेरोजगारी की बड़ा वजह है। महंगाई तो भाई महंगाई हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा महंगाई है। लोग जो है ना बस पहले तो पूरा का पूरा घर करवा लेते थे, अब ये है कि कमरा वमरा करवा टचअप लिया, पे थोड़ा आ गए बहुत टचअप पे आ गए, या फिर वो जो है ना किचन करवा लिया, जो मेन चीज़ होती है वो करा लेते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नसीब कहाँ से आए? कराची से ही हैं, बाहर से आए? देर से हूँ, हैं? देर से दीर से? हाँ जी। कब करी थी आखिरी कार, ये दिहाड़ी कब लगी थी? यार देड़ी तो ऐसा एक ही हफ्ते में कभी 2 दिन लगते हैं, अभी कभी आखिरी 3 कब दिन। गए थे? कल गए थे, इससे पहले गए थे? परसों लगा मेरे। परसों गए। हाँ। अब 2 दिन कितनी लेते हो दिहाड़ी? वो 3,000 रुपये लगा था, और आज तीसरा दिन है। सही है। खाली बैठे। हाँ तो कितना कमाते हो? घर में कितने लोग हैं जो यार, हम खाने लोग वाले? जब घर में तो 6 बंदे, सही है, 5 बच्चे है, और 2 हम लोग 7 बंदे हो गया। सही है। 7 आदमी का बोझ आप उठा रहे हो? हाँ और इस 7। महंगाई के दौर में कैसे करोगे? यार बहुत मुश्किल से बस टीम गुजरते हैं यार। महीने में कम से कम बंदा कमाते हैं सब कितने अर्से 35। से यही काम, कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? सोच नहीं आती कुछ और कर लें? यार और काम जो कर रहे हैं पैसों से होते, और पैसा है नहीं। कोई काम जो कारोबार नहीं, कोई और कहीं नौकरी कर लो, कोई ढंग की कोई जगह ऐसी जगह मिल जाए वहाँ, या नौकरी कर नहीं सकते? अगर नौकरी भी कर रहे हैं ना, या चौकीदारी ले लो या कुछ और कर लो, सही है, तो भी 30,000 25,000 रुपये देते, उससे भी बस घर बहुत मुश्किल से गुजारते, तो इस वजह से ये काम कर रहे हैं। हाँ। आप क्या करते हैं बड़े साहब? मैं मिस्त्री हूँ, मिस्त्री हैं। क्या नाम है आपका? जिनसार अली, सर भाई कहाँ से हैं? यहीं के हैं, कहीं और से ताल्लुक? पीछे सखर के। सक्खर से। कितने लोग हैं सक्खर में खाने कमाने आपके घर में? जी हमारे आपके? में 9 अफराद हैं हम लोग। आप ही कमाने वाले हैं? जी हाँ, बच्चे छोटे बड़े क्या हुआ? छोटे हैं बच्चे। छोटे हैं अभी।
फिर कैसे गुजारा, कब की थी आखिरी दिहाड़ी? बस परेशानी है, आखिर कितने दिन हो गए? 4 दिन गुजर जाते हैं, फिर कोई काम मिल जाता है, नहीं तो बैठे रहते हैं। कितने, आप भी 2,500 लेते हो? हाँ, यहाँ पे आने का ही हमारा 500-600 का खर्चा है रोज़ का। अगर कहाँ नहीं से आते करें बिलाल से, बिलाल चमड़ा चौरंगी वाली। यहाँ तारिक रोड पे मिल जाते हैं, लोग आते हैं, भरोसा करते हैं। हाँ, बस का जिसको करवाना हमने है तो तो आ पहले जाते हैं। देखते थे सुबह 8 बजे ठेकेदार आता था, तो यहाँ तो फिर खाली इस टाइम पे तो कोई मिलता ही नहीं था। नहीं, कहते अच्छे नहीं, कारीगर हैं तो वो सुबह ही निकल जाते नहीं हैं। नहीं, वो ऐसे ठेकेदार हैं जो झाड़ियाँ देते ही नहीं है बाबा। एक दिन को पैसा देते हैं तो फिर बोलते हैं दूसरे दिन कल दूंगा, परसों दूंगा, इस तरह पैसे ही नहीं देते। सीमेंट हो, ये बाजरी ले लो, सामान सस्ता था, सही है, लोग पैसा दे रहा था। अभी सामान महंगा हो गया, लोग सामान नहीं ले सकते हैं ना, इस वजह से तो पैसा भी नहीं दे रहे, सब कुछ महंगा है। अगर सीमेंट का बोरी ले लो 1400-1500 रुपए का है, ऐसा रेती भी ले लो। महंगाई की वजह से लोग मजदूरी नहीं देते सही, यानी कि एक 20,000 का काम है ना तो 10,000 8,000 बोलते हैं। क्या करे, वो भी तो मजबूर हाँ, है ना, मजबूर तनख्वाहदार। है। देखिए हर आदमी तो कारोबारी नहीं है ना, आधे से ज़्यादा लोग तनख्वाहदार लोग हैं। जो उनकी 2,500 तनख्वाहें की बढ़ नहीं रही, उनके मसले हाँ। मसाइल तो सबके साथ है। जो 2,500 की बाल्टी होती थी, हाँ? मजदूर का ज़्यादा टेंशन है ना, लोग काम नहीं करवाएंगे, तनख्वाह से खाएंगे पिएंगे, काम नहीं करवाएंगे, मजदूर कहाँ जाएगा? हो मजदूर गया। काम नहीं है तो मजदूर भूखा मर रहा है ना। ठीक है, हमसे भाई एक मजदूर जो बात कर रहे थे, आप ज़रा आगे आए। मैं अपने कैमरामैन जो आज इतने लिटरेट हो चुका है हमारा माशरे में लोग, वो ये कह रहे हैं कि ये हालात भी दिखाएं हमारे साथ साथ। अभी ये नई सड़क बनी और यहाँ हालात तारिक रोड के वही फिर हो गए, फिर खून जल जाता है हमारा भी कि अभी एक रोड बना था और उसके बाद अब ये फिर गटर का पानी यहाँ बाहर आ गया। ये मज़दूरों की जानिब से और यहाँ के जो बैठने अड्डे के लोग हैं उनकी कंप्लेंट भी हमने इसी प्रोग्राम में आपको दिखा दी है। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको एक और अड्डे से ज्वाइन करेंगे और उन पे बैठे हुए मजदूर अफराद की आज आपको कहानी सुनाएंगे। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त में लालू खेत डाखाना, लियाकताबाद डाखाना का ये स्पॉट है। मैं ज़रा कैमरामैन से आपको कहूँगा, आपको ये पैनिंग करके हम ये दिखा सकते हैं। बड़ी तादाद में आपको यहाँ पे ये मिस्त्री कह लें, मज़दूर कह लें, तमाम कैटेगरी के लोग आपको घर में चाहिए हो। कोई दीवार तोड़वानी है तो उसके लिए हिल्टी मशीन तक के लोग यहाँ पे चलाने वाले बैठे हैं, पेंटर बैठे हैं, कारपेंटर बैठे हैं, राज मिस्त्री जिसको कहते हैं वो मज़दूर बैठे हैं। ये तमाम ये पुराना इलाका है और यहाँ पे ये अड्डा मशहूर है, कराची का सबसे बड़ा अड्डा अगर मज़दूर का गिजरी है, तारिक रोड है और उसके बाद ये लियाकताबाद है और इसी तरीके से सोसाइटी ऑफिस का इलाका है, यहाँ पर मज़दूरों को मिलते हैं। अब ज़रा इनसे पूछते हैं, जब ये इतनी मशहूर जगहों पे यहाँ बैठे हुए हैं और महंगाई के ऊपर हमने जैसे प्रोग्राम किया, लोगों की आपकी बात सुनाई पहले मज़दूरों की, ज़रा लियाकताबाद पे जो लोग बैठे हैं उनसे पूछते हैं भाई से। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासीन, यासीन भाई क्या काम करते हो? मिस्त्री का। कांडी उठाई हुई है तो मिस्त्री हो गए। कब करी थी आखिरी दिहाड़ी? तकरीबन 7 दिन हो गए। कितने? 7 दिन। 7 दिन से कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। कितनी दिहाड़ी है? ये 2250 है। 2200। तो 7 दिन के अंदर अब पैसे जेब में क्या बचे होंगे? बस अल्लाह मालिक है, किसी से लेके खा ले। कहाँ, यहीं कराची की या रिहाइश है या घर वाले कहीं और रहते हैं? नवाबशाह रहता हूँ। नवाबशाह रहते हैं। कितने घर में लोग हैं? हम तकरीबन 10 हैं। 10 लोग। 8 बच्चे हैं, 2 बीवी अभी भी, 2 बीवी हैं? 2 मियाँ बीवी हैं। अच्छा, 2 मियाँ बीवी। 10 लोग खाने वाले हैं। अब 7 दिन से तो आपने दिहाड़ी नहीं लगाई, तो घर क्या भेजोगे? अल्लाह मालिक है, क्या अल्लाह करें? तो सबका मालिक है, हमारा भी आपका भी, लेकिन कैसे, क्या वजह क्या बन रही है? अच्छे कारीगर नहीं हो, कारीगर भी महंगाई की वजह बनी है, महंगाई या की लोग वजह। काम से कतराते हैं करवाने से? काम पे कोई आ रहा ही नहीं लेने। क्यों? कोई वजह कभी सोची? बैठते हो आपस में बात करते हो? कोई वजह महंगाई की वजह है और क्या? महंगाई वजह है? महंगाई की वजह से नहीं आ रहे। आप भी यही काम करते हो भाई? जी। क्या नाम है आपका? वसीम, वसीम। कहाँ से हो? ये न्यू कराची से। न्यू कराची से यहाँ आए हो? और कोई अड्डा नहीं मिला वहाँ पूरे रास्ते में? नहीं, वहाँ पर देखा हालात बहुत डाउन थे अड्डे के, इसलिए यहाँ पर आए। देखेंगे यहाँ से मिलता है काम? मुश्किल है, कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार नहीं। कब किया था आखिरी कारोबार? दिहाड़ी कब लगाई थी? तकरीबन हफ्ता डेढ़ हो गया। हफ्ता? जी। तो घर में कितने लोग हैं खाने? घर में तो हम तकरीबन 12 लोग हैं माशाल्लाह। और आप कमाने वाले हो सिर्फ? नहीं नहीं, कमाने वाला अब्बू भी हमारा, वो क्या करते हैं? वो भी यही काम करते हैं। यही करते हैं।
तो उनके साथ नहीं करते, उनको मिली दिहाड़ी हो, या वो भी अड्डे पे ही बैठते? वो भी अड्डे पे बैठे अपना अलहदा अड्डे से अब मिल जाता है, पहले तो काम मिलता था, अब नहीं मिलता क्या? अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? ये सीमेंट की महंगाई इतनी हो गई, अब मालिक बोलते हैं भाई कि सीमेंट बजरी लाएं या तुम्हारे को दिहाड़ी दें, क्या करें इसकी तो वजह से। सीमेंट बजरी ला के वो खुद भी तो नहीं कर सकता, चाहिए तो मजदूरी और मिस्त्री ना। भाई वो लोग पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई इससे अच्छा हम करवाएं ही ना, जब तुम्हारे को इतनी दिहाड़ी देनी है, माल इतना महंगा लाना है, तो फिर करवाने का काम फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा यही बेहतर है। कई दफ़ा काम देखने गए, बहरहाल लोगों ने यही बात की है भाई सीमेंट की बजरी के पैसे तो वो एक आजकल वो अब तो रिवाज हो गया ना कि भाई हमने ये दीवार बनानी है, दिहाड़ी नहीं, बस पैसे लमसम बता दो ठेके की तरह, आप लोग कर दो, कितने में कर दोगे, वही चलता है ना। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहले हुआ करता था जो पहले होता था, पर अब नहीं है। अब तो दिहाड़ी लेना भी बहुत मुश्किल हो गया भाई। तो आपका ये हाल है, तो फिर जो मजदूरी करता है साथ वो क्या कर रहा है? वो भी बेचारे ऐसे ही बैठे हैं, देख ले ये भी खड़े बेचारे हमारे साथ। मजदूर हो आप? जी। कब की थी आखिरी दिहाड़ी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम है। आखिरी दिहाड़ी 2-3 दिन पहले ही की थी, उसके बाद फिर क्या हुआ? कहाँ से हो? ताल्लुक कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से आए हो? पंजाब के क्या हालात है? अच्छे नहीं है क्या वहाँ का? वहाँ हम तो देख रहे पंजाब में बड़ा लोग खुशहाल हैं। पंजाब के अंदर बहुत अच्छी हालात है। आगे आइए। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन पंजाब भाई। में ये है कि लोग आप भी वहीं से आए हो? हाँ, मैं भी वहाँ से आया तो हूँ। चले जाओ, अगर रात अच्छे तो वहाँ लोग क्यों नहीं जा बेटा रहे? वहाँ इतनी सर्दी है ना, आप खड़े भी नहीं हो सकोगे हो। सही है, इतनी ये बात है। सर्दी की वजह, धुंध बहुत है, हाँ। लेकिन रोजी तो बहुत है, बेशुमार है। हाँ, अच्छा। लेकिन सिर्फ वहाँ धुंध की वजह से लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे महंगाई नहीं है क्या? देखो महंगाई तो सब है, अब जब हुक्मरान हमारे ऐसे हैं तो महंगाई कहाँ से खत्म होगी? उनको क्या परवाह है? हुक्मरान क्या आपको फ्री में चीजें कैसे? देखो ये दाल चीनी देखो चावल बेटा, है आप तो बताओ। हाँ, आप बताओगे हमारे से जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हमारे से आप 500 रुपए में चीज ले रहे हो, आगे तुम 1100 में बेच रहे हो, तो हुक्मरान सोए हुए हैं क्या? अच्छा। उनको नजर नहीं आ रहा? उनको अपनी गाड़ी नजर आ रही है, गरीब नजर नहीं आ रहे, गरीबों की इज्जत नजर नहीं आ रही, उनकी अपनी इज्जतों का बहुत उनको ख्याल है। हमारी इज्जत भी और गरीब की और अमीर की एक ही इज्जत है। बहुत बिल्कुल सही खाना भी आपकी। वही खाओगे, खफन भी तुम वही पहनोगे। बिल्कुल सही। मैं दौलतमंद बंदे को मानता हूँ कि वो सोने का ताज पहन के मरेगा, गरीब भी वही लेके जाएगा। कुछ क्या लेके जाएगा? अरे अमल सही करे, अमल सही करे। आगे आइए। अगर इनके अमल सही होंगे ना तो इंशाल्लाह जनती होंगे। इंशाल्लाह किसी सबके लिए गरीब दुआ है का ये तो हमारी। भाई हमारी तो हर वक्त दुआ है, हर वक्त हम लोग यही है ला इलाहा तो इल्ला आप यहाँ सुब्हानक। कितने जब सर्दी होती है तो आप यहाँ आ जाते हो? कराची में क्या? कराची के से लेके आप वहाँ पंजाब में किस इलाके में काम करते हैं? हम लोग लाहौर में करते हैं। लाहौर और कराची में जो लोग हैं काम कराने वाले, लाहौर का जो भाई है हमारा, कोई अपने घर में काम कराता है, तो वो कैसी दिहाड़ी देता है और कराची वाला कैसी दिहाड़ी? क्या फ़र्क है? आप 6 महीने यहाँ रहते हो, 6 महीने वहाँ रहते हो। जो दिहाड़ी यहाँ मिल रही है ना, लाहौर के अंदर भी है। खाना पीना वो देते हैं, इज्जत करते हैं। कोई ऐसे ऐसे खबीस है देते ही नहीं। वो तो इंफरादी कोई एक आधा दो तो सारी उंगलियां बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। हाँ। कोई ऐसे ऐसे होते हैं, खाते नहीं, हैं। अब कुछ शहर का फ़र्क जो है, शहर का फ़र्क लाहौर से बेहतर ही कराची है। कराची है। कराची किस लिहाज से? किस लिहाज से? एक तो एक इंसान को रोजी हमें यहाँ मिल रही है, सुकून से मिल जाती है, आज नहीं लगेगी कल मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह देता है यहाँ, लेकिन वहाँ जो है ना नामुमकिन है। क्यों? अभी आप कह रहे थे लाहौर वहाँ पे काम बहुत यार है। एक बात बताओ, दादागिरी कम है वहाँ? मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जाता। हमें पता है ना, मैं तो पला बड़ा यहीं से, ना मैंने वहाँ कभी कारोबार भाई किया। वहाँ हम वो- गए तो 1 दिन 2 दिन के भाई लिए बात जाते हैं। ये है, यहाँ जो भी आएगा ना सब अल्लाह से डर रहे हैं। यहाँ जिसने भी मेहनत करेंगे उसको देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे ना, उसकी लेवल के हिसाब से मजदूरी देंगे। तो आप रमज़ान यहीं करोगे या वहाँ करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह आई है, मेरा घर ही इधर है। फैमिली यहीं है? हाँ, लासी कोट में रहता हूँ, नई कराची में। अच्छा, तो वापस कब जाएंगे? ईद पे जाते हैं हम लोग, ईद पे जाएंगे पूरी फैमिली? पूरी फैमिली। फिर आ जाओगे वापस? हाँ, घर है ना यार, मेरा ड्रेस ही आ गया है। तो आप अभी मुझे कह रहे हो मैं पंजाब से आया हूँ? तो भाई एक बात बता, हाँ, हमने VCA डाल डाल के मजदूरियाँ कर करके अपना घर बना लिया। यार किराया 15,000 रुपया है, कहाँ से दोगे 15,000? अब तो लाहौर के हालात ज़्यादा बेहतर हो गए हैं यार, आप अभी वहाँ पे काम तो करो। उन रेडियाँ सारी लूट लाट के ले गई है, कहाँ से बेहतर होगी? सबको बेवा औरतें बढ़ा के बैठा दिया उन्होंने, किन्होंने? और हुकूमत ने। ठेले उनसे छीन लिए, रक्शे उनसे छीन लिए, क्या रह गया उनके पास?
वो बेचारे गरीब। इतने कार्ड भी तो मिल गए, ओ सेहत भाई, कार्ड वो तो वहाँ खुशी कर रहे हैं। आज तक सिंध के अंदर हमें सेहत और कार्ड भाई नहीं वो तो मिला। खुशी कर रहे हैं। हमारे पास बिजली के बिल देखो, यहाँ के ना, हाँ, तो यहाँ के लोग परेशान है ना, यही तो कह रहा वहाँ हूँ। के बिल देखोगे, साला एक पक्का चलेगा, एक मोटर चलेगी 20,000 रुपए। कहाँ का? वहाँ का पंजाब में जी। यहाँ कराची में 6 महीने का 4,000 आया है। क्या बात है, सुन लेंगे वो। सुन लेंगे तो क्या कर लेंगे? बिल भेज देंगे, भेज दे। लेकिन इंसानियत होती है। खामोशी से भाई, दीवारों के भी कान होते हैं, वहाँ भाई सुन एक लेंगे बात वो। बताओ, हाँ, ये देखो, अगर मैं झूठ मारूंगा ना, आप इसको देख लो, इसको देखूं, बिल को। इसमें भी बिल नजर आएगा आपके भाई फोन में? भाई क्या हुआ, ये बिल देखो आप। नजर ही नहीं आ रहा कुछ मुझे। क्यों नहीं नजर आएगा? हुकूमत, जब हुकूमत को नजर नहीं आ रहा तो तुम्हारे को कहाँ से नजर आएगा? और यही तो बात है, हैं? हुकूमत को नजर नहीं आ रहा तो। सही है। चले जनाब, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, बहुत शुक्रिया। मजीद और यहाँ पे लोग जमा हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। और गरीब के लिए कह रहे हैं ज़रा ख्याल करें। भाई का ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन अब ये यहीं कराची में सेटल हो गए हैं, लासीकोट में रहते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये तमाम मज़दूर तबका है और यहाँ आने का मेरे ख्याल से एक मकसद इनका ये भी होता है, अगर इनकी दिहाड़ी नहीं लगती तो इसके बाद इनका ये आसरा बन जाता है। ये है वो मुखय्यर हजरात जो इन मज़दूरों का ख्याल रखते हुए यहाँ रोज़ इनको खाना दे दिया जाता है। अब ज़रा इनसे पूछते हैं, इसमें अब ज़ाहिर ये बात है, जो कराची में एक नशा करने वाले जो हजरात की तनासुब भी बढ़ रहा है, वो एक दूसरी वजह ये भी है, वो नशा करने के लिए वो चीज़ें वगैरह बेच लेते हैं, चीज़ें चोरी कर लेते हैं, लेकिन उनको खाने का बंदोबस्त इतना हो जाता है। लेकिन बेशतर जो है वो यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी का, क्या कहेंगे, ये दिहाड़ी के मजदूर लोग हैं और इनका काम न होने की वजह से लैंड में इज्जत से कड़ी भी होते हैं। और आप लोगों को अल्लाह इसको आज और तौफीक सवाब अता फरमाए, जो ये काम कर रहे हैं ये को करे, अल्लाह उनको हर हाजत पूरा फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको। हाँ, ये रोज़ ऐसे ही होता है भाई। ये डेली ऐसे करते हैं भाई। अल्लाह ताला इनके घर में बरकत दे, अल्लाह इनकी इज्जत महफूज रखे कि ये डेली लोगों को कम से कम 1000 बंदे को खाना यहाँ ये दे के जाते हैं। भाई 1000 का हिसाब तुम 300 रुपए के लगाओ। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं सर। नहीं लगी आज मजदूरी? मजदूरी तो कितने दिन पहले करा था मजदूरी? इधर है, पहले था रोजी, अभी रोजी नहीं है। अभी 2 दिन लगता है, 4 दिन नहीं लगता है। और यहाँ से खाना मिल जाता? बस ये ऊपर वाले का मेहरबानी है, उसकी मर्जी है। देर है अंधेर नहीं है, बस अपना मेहनत का भी जोर लगा रहे हैं, पर हाल ही नहीं है, बेहाल लगा पड़ा है। क्या करे भाई, अल्लाह मालिक है। ठीक है। हाँ भाई, आप क्या करते हो? मजदूर हो? क्या हो, खाना नहीं ले रहे? क्यों, आप नहीं लेते? खुद खाते हो? आपको लेने में सब लोग नहीं लेते खाना? नहीं, ये खुश तो खुश है क्योंकि तुम्हारे शादी हुई है, तो फिर तुम खुश ही रहोगे। हमारे को क्या है? क्या आप क्या कह रहे हैं? जब इनकी शादी नहीं हुई तो ये खुश ही है। एक रोटी खा लेंगे, सो जाएंगे। जिसके घर में 10 बच्चे होंगे कहाँ से खुश होगा? ये आप थैली कितनी की होगी? ये अल्लाह के रास्ते में उसने दी है, अगर लेने जाओगे तो ये 150 रुपए की है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये है तो हकदार के लिए ना। हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं, हमें लेनी चाहिए ये। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। लगा है नहीं लगा वो हमारी बात है, लग भी जाता है ना, ये हमें लेनी तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये नजायज़ है। फिर भी आप कह रहे हैं कि ये सही है। ये उनके लिए है जो कमा नहीं सकते, जिनका हक है। हमारा हक नहीं है ना इस चीज़ को लेने में, ये हम कैसे ले सकते हैं? आइए, आप क्या काम करते हो? कलर का काम करते हैं। कब किया था आखिरी? अभी चल रहा है, अभी भी काम कर रहे हैं, काम से आए हैं। काम से आए? हाँ, यहीं अड्डे बैठते? हाँ, अड्डे पे बैठते हैं। तो अड्डे से काम मिल रहा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है काम। लोग भाई, मैं तो घबराता हूँ अड्डे का आदमी उठाते हैं। क्यों, किस लिए घबराते हैं? ये एक बड़ी ज़बरदस्त सवाल आता है। उसकी वजह ये एक ना, लोगों का रुझान इसलिए भी है कि आप अड्डे पे जब खड़े होते हो, जब मजदूरी हाथ लग जाती है, सही है, उसके बाद जो काम आपको, अगर हम दिहाड़ी पे लेके जाते हैं, सही है, जो काम 1 दिन में हो सकता है वो आप 4 दिन में ख़त्म करते हो दिहाड़ी पे। जी। काम वो काम में आपको, अगर आपसे लमसम में बात कर लूँ किसी के, क्या आप ये इतने पैसों में कर दो, आप वो 1 दिन क्या 1 रात भी पूरी लगा के खत्म आपकी बात बिल्कुल सही है। जब दिहाड़ी पे लेके जाओगे तो एक बंदे को लेके जाओगे। जब हम अपने साथ हेल्पर के बगैर जाते नहीं। हेल्पर के बगैर क्यों नहीं जाते? जाते हैं, क्यों नहीं जाते? जब हमारा अपना काम होता है तो हम 3-4 लड़के लेके जाते हैं, वो इसलिए ख़त्म हो जाता है।
जब दिहाड़ी पे जाते हैं कोई दिहाड़ी वाला हिसाब होता है ना, जब अपना लेते हैं तो कोशिश करते हैं भी इसको ख़त्म करें, अगले काम की तलाश में होते हैं। वहीं क्या हमने जाके डेरा थोड़ी लगाना होता है, उधर जाए हम पड़े रहें। मैं आपसे जो मैंने मजदूर मांगा आप बोलोगे 1500 रुपये में दूंगा, आप जो मजदूर अपने साथ लेके जाओगे आप उसको 1000 रुपये दोगे। इधर दिहाड़ी 2000 से तो आप बिल्कुल 4 बंदे भी ले जाते हो अपने साथ। इधर दिहाड़ी 2000 अगर देखो मैं वजह पता है क्या, काम कम होने की सबसे बड़ी वजह ये भी बन रही है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मैंने अगर एक कमरा कराना है तो मेरी जेब में 10,000 रुपये चाहिए मुझे। 10,000 भी बहुत कम है, 10,000 नॉर्मल पेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वरना तो पेंट की बाल्टी 7-8 हज़ार रुपये की पड़ जाती है। सही कह रहे हैं। तो फिर आप ये भी तो बात सोचो ना कि जो सामने कराने वाला हर कोई फैक्ट्री का तो मालिक नहीं है ना। सही बात है। शहर के अंदर हमारे जैसे नौकरी पेशा वाले लोग हैं जिसका एक लगा बंदा हिसाब है। सही बात है। अब जब कोई ईद आती त्यौहार आता है हमारा भी दिल चाहता है कि भाई कोई कमरा पेंट करा लें, कोई घर को पेंट करा लें, लेकिन महंगाई ऐसी ज़्यादा है हम करा ही नहीं पाते। वो तो सही है। फिर आप लोगों का थोड़ा सा बनता है कि जब आपस में आप पैसों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हो तो फिर सामने वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ही जाते हैं ना, नहीं उनसे करते जितने ना मांगते यार। वो उतने तो नहीं दे देते। आधे काम बीच में अधूरा उसको फंसा देते क्यों उसके बाद फंसा छोड़ देंगे? देते। क्यों फंसाते हैं? काम करके आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो काम लेते हैं उसको खत्म करके आते हैं, क्यों छोड़ते हैं? नहीं चाचा ऐसा है या नहीं है? जब हम अपनी ऐसा है या नहीं है? आप लोग फंसा नहीं देते? जाते हैं, किधर छोड़ भी जाते हैं काम को। अड्डे का काम इस वजह से भी तो कम हुआ है। मेरी बात सुनो ना, जब हम आपसे मजदूरी एक चीज की मांग रहे हैं, आप हमें दे रहे हैं, फिर उसको छोड़ के क्यों आएंगे? किस लिए आएंगे? बहुत सारे मसाइल पैदा बहुत हो सारे जाते हैं होंगे यार। ना, हर किसी का अपना माइंड होता है, हर किसी का अपने काम करने का तरीका होता है। हमारा अपना तरीका है, जो मजदूरी हम इधर मांग ऐसा रहे होता है कि नहीं, मैं कोई यार गलत बात होता तो नहीं कर रहा ना, ऐसा भी होता ही है मेरी कि बात नहीं सुनो, होता? वो करते पेंट हैं। में नहीं होता लेकिन चेन्नई मेरी में हो बात जाता तो है, सुने ना, मेरी बात। टाइल वाले के साथ मगजमारी हो जाती है। वो इसलिए होते हैं कि आगे से जैसे हम हैं ना, मालिक भी इतने बेईमान है आजकल, इतने मालिक बेईमान है जितनी आपकी सोच होगी। बात करके जब उनके घर में घुस जाओ, काम कर लो, फिर कहते हैं अभी पैसे भी नहीं है, जा करना है जो कर ले। ऐसे हम नहीं है, ऐसे हम नहीं है, इधर बहुत। हाँ, मालिक भी इधर बहुत हैं। कलर वाले यहाँ बैठ के बेईमानी नहीं कर रहे, मालिक भी बेईमानी कर रहे हैं। ये अपनी वजह से होता है, इनके मालिकों की वजह से। क्या? वो बताते क्या है, करवाते क्या है। बताते इतना सा काम है, बढ़ा चढ़ाकर इतना लंबा कर देते हैं। एक बंदा आएगा बोले भाई दिहाड़ी पे तो वो कुछ भी कराए ना आपसे। भाई दिहाड़ी पे तो नहीं ना, वो बोल के लाते हैं कि ये दिहाड़ी अगर है। बात हो तो भाई बात समझ में आती है। ज्यादा दिहाड़ी के ऊपर बात हो तो वो तो फिर आपसे जो बोले यार दीवार उठाओ, दीवार गिरा दो, आप करते रहो। वो भाई तो करा रहा अपना काम। जब दिहाड़ी का टाइम एक फिक्स हुआ हुआ है, तब भी आप पैसों की वजह से फंसा के रखते हो उसको, बोलते हो भाई ये काम करेगा तो दिहाड़ी वो दूंगा। तो ठेकेदारों के पास जब करते हो वो मसला करते उनके पास यही काम होता है। आजकल के मालिक बेईमान है, ठेकेदार क्या है, पैसे नहीं देते, पैसे के लिए जाओ, हाँ भी नहीं है पैसे, बड़ी 2 नंबरी हो रही है इधर। क्या? कल एक बंदा है बोला काम दिखाओ, हाँ। तो वो मोबाइल में पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से ताल्लुक है? मेरा नाम मीरपुर खास तालुका अमलकदास नाम है मेरा। और मैंने बोला भाई काम दिखा दो, बोला मोबाइल क्या में काम करते हैं आप? कलर का काम करते हैं। कलर का काम। आज बताएं तो क्या काम उसने है? उसने बोला भाई देखा तो ये मोबाइल में दिखाने लगा। हाँ। हमने बोला भाई ये तो बहुत काम है, उसको झाड़ा झूड़ी करना है। पेमेंट लगा के बोला कितने में, मैंने बोला 15,000 लूंगा कमरे का। सही है, कमरे का? हाँ भाई, बड़ा कमरा 20-25 फुट का लंबा ऐसे, सही है। और सारे को ऑयल मेट करना था। फिर तो फिर वो चला गया, बोले दिखाऊंगा नहीं, ऐसे चलो। मैंने बोला ऐसे तो 15,000 दे दे, चलता हूं। वाला बेचारा क्या करेगा? अब बताओ ना, दिखाओ कुछ तो करवाओ कुछ। बड़ा कमरा भी हो तो 15,000 रुपये अगर मजदूरी देगा तो 2 बाल्टी का फिर पेंट लाएगा तो 50,000 रुपये चली गई ना कहानी। तो भाई खर्चा ही होगी सारी। 50,000 के जिम्मेवार तो नहीं है ना, हमने तो अपनी भाई मेहनत लेनी है। जिम्मेवार आप उसके नहीं हो, लेकिन जिम्मेवार इस बात पे होते हो कि जब महंगाई होती है तो उसके बाद सबके ऊपर उसका बोझ पड़ेगा ना। हमने तो महंगाई नहीं कर रखी ना, आपकी चीज़ हम तय करके जा रहे हैं। आपकी चीज़ 10,000 की है, हमारे साथ 50,000 की बात होगी। हमने तो 50 लेना है, चाहे 10 की भी हो, क्योंकि काम करके देना है। पार्टी मुतमीन होगी तो हमें पैसे देती है ना, वो तो हमारे इशू नहीं है। चाहे महंगाई हमने तो कर रखी है, हुकूमत ने कर रखी है, हर चीज़ में महंगाई है। क्योंकि बात ये होती है जब बड्डे से बंदा लो या कुछ करो, बात आप लोगों की बड़ी कि हम बिल्कुल बुलजो अरब बना देंगे, सही है, लेकिन काम की क्वालिटी जब निकलती है फड्डा वहाँ शुरू होता है। मेरी जान, हमारी ये नहीं है, हमसे बड़े मालिक इधर ये 2 नंबर हैं, ये हमारा नाम बदनाम है अड्डो वालों का। हाँ, हमसे बड़ी फिल्में पड़ी हुई है इधर, ठीक है, छोटी सी फिल्म इधर, बहुत बड़ी फिल्म। अब बात है कि आज इन मजदूरों के लिए आज हम निकले थे कि महंगाई जो है वो अपनी ज़ोरों शोर से जो है वो इस वक्त अपने पंजे गाड़ी हुई है, और कराची शहर में इस वक्त गुजारा करना, चाहे मुतवस्सित तबके के लोग हों, चाहे ये हाथ से काम करने वाले मजदूर कारीगर हजरात हों, सभी परेशान हैं। अगर हम किसी इंडस्ट्री वाले से बात करें
तो कहते हैं मेरे पे तो टैक्सों का इतना बोझ है और मेरा डॉलर का रेट मुझे मार देता है क्योंकि मुझे सारा खाम माल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। फिर आखिरकार ये खुशहाल इस वक्त इस दौर में है कौन, ये बात समझ में नहीं आ रही और महंगाई उरूज पर चली जा रही है। आने वाले दिन और सख्त होते जा रहे हैं क्योंकि रमज़ान के महीने में आपके खर्चे डबल हो जाते हैं और कमाने वाले के ऊपर बोझ पड़ता चला जाता है। अभी फ्रूट और गोश्त और फिर तमाम वो अशिया जो आपके घरों में इस्तेमाल होगी या दस्तरखान सजाने के लिए, उनकी कीमतें कहाँ जाके रुकेंगी, ये भी एक सवालिया निशान है तमाम उन इदारों के लिए जो इस प्राइस कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं। आज की कोशिश थी ज़रा आपको ये दिखाने के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।